बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एम क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, क्यों कोई बिजनेस करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्यों कोई बिजनेस करता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हर एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है। सो टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. Objective of business classify into two categories. Objective of business को डिटेल में जानने के लिए इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। नंबर वन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटेल में जानने के लिए इट कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. नंबर वन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. नंबर वन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, satisfaction of customer, survival and growth. These are the economic objective. Now I am going to explain one by one. So first is earning of profit. Profit are needed to provide adequate reward to the entrepreneur. Profit जरूरी है, आर नीडेड, प्रॉफिट जरूरी है किसके लिए? इंटरप्रेनर के लिए, जो बिजनेस का मालिक है। प्रॉफिट से वो क्या होता है? एडिक्वेट रिवार्ड, उसको रिवार्ड पुरस्कार मिलता है। प्रॉफिट बिजनेस के मालिक के लिए जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट ही उसको एज ए रिवार्ड प्रोवाइड करता है इंटरप्रेनर को। एंड टू प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर कैपिटल, और प्रॉफिट से भविष्य में आने वाले दिनों में जो हमारा कैपिटल है वो इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका पहला है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, लाभ कमाना। प्रॉफिट्स आर नीडेड, प्रॉफिट जरूरी है टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट जरूरी है जिससे बिजनेस के मालिक को सही रिवार्ड मिलता है, क्योंकि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है। तो पहला है प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, लाभ कमाना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उससे क्या होता है? प्रॉफिट से जो हमारा इंटरप्रेनर है उसको प्रोवाइड करता है एडिक्वेट रिवार्ड, सही रिवार्ड जो उसको मिलना चाहिए। एंड प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर कैपिटल, और भविष्य में जो कैपिटल होगा उसके लिए ये प्रॉफिट उसको फंड अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है। सो नंबर वन, दिस इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, दिस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. बिजनेस में
कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना बहुत ही जरूरी है। अगर कस्टमर नहीं है तो आपके बिजनेस का कोई मोल नहीं है। कस्टमर है तो बिजनेस है, बिना कस्टमर का बिजनेस हो ही नहीं सकता है। इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्या है, पहला तो लाभ कमाना हो गया, और दूसरा क्या है, जो हमारे कस्टमर हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा, अपने गुड्स के द्वारा, अपने सर्विसेज के द्वारा उसको क्या करना है, संतुष्ट करना है, उसको खुश रखना है, उसको नाराज नहीं करना है। द कस्टमर प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ये जो कस्टमर होते हैं ये बिजनेस का फाउंडेशन है, निर्माता है, बिजनेस के निर्माता है। द बिजनेस मस्ट एम एट विनिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर का दिल जीत सकते हैं और उसको कैसे हम संतुष्ट रख सकते हैं। ये बिजनेस का अपना एम होता है, गोल होता है, उद्देश्य होता है। इसलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। किसके अंतर्गत, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। नंबर थर्ड, सर्वाइवल। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस क्या हो, लंबे समय तक हो, लॉन्ग रन हो, सर्वाइवल हो, जिंदा रह सके। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम लोग का क्या उद्देश्य रहता है कि हम जो बिजनेस को ओपन किए हैं वो लंबे समय तक चले, दैट मीन्स सर्वाइवल। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज एम एट सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन। जितने भी बिजनेस होते हैं उसका उद्देश्य होता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले। देयर आर मेनी फोर्सेस इन द मार्केट विच इंडेंजर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जो किसी बिजनेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं, दीज इंक्लूड सेवर कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी प्रोडक्ट को कोई दूसरा क्या कर रहा है, सस्ता में बेच रहा है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट उस पर बैन लगा दी। नॉन अवेलेबल ऑफ फिनेंशियल, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जो फिनेंशियल एबिलिटी है उसमें अगर दिक्कत हो, पूंजी की दिक्कत हो, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। हर कोई चाहता है कि बिजनेस उसका लंबे समय तक चले, लेकिन ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपके बिजनेस को लॉन्ग रन तक चलने में रुकावट पैदा कर सकता है। सच फैक्टर मस्ट बी हैंडल प्रॉपरली टू इंश्योर द लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐसे फैक्टर हैं, सच फैक्टर मस्ट बी हैंडल प्रॉपरली, इसको बड़ा ढंग से इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये जो हमने प्रॉब्लम बताया कि कोई सस्ता रेट पर बेच रहा है, फिनांस का आपका जुगाड़ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, तो ये जो सारे प्रॉब्लम है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग रन करने में बाधा पहुंचाता है, ये सारे चीज को आपका जो हैंडल है वो प्रॉपरली करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस लंबे समय तक रन करेगा। नंबर 4, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ। Every business wants to grow in order to increase in market share and profitability. हर एक बिजनेस अपने आप को ग्रो करना चाहता है। ये
बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन मार्केट शेयर, जिससे मार्केट में उसकी पकड़ हो, हिस्सेदारी हो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी और लाभ हो, प्रॉफिट हो, एंड ऑल्सो फाइट कंपटीशन इन द मार्केट, और मार्केट में जो कंपटीशन है उसका फेस कर सके। एवरी बिजनेस क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करना चाहता है, प्रॉफिट होना चाहिए, और जो कंपटीशन है उससे उसका फाइट करना है, लड़ना है। यहाँ पर कंपटीशन से फाइट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कम चीपर रेट पर सेल करता है, तो आपको उसमें कैसे उससे फाइट करना है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, उससे कम दाम में बेचना है। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है, हर एक बिजनेस चाहती है कि वो ग्रो करे। ग्रो किस तरह से करे? मार्केट में उसका शेयर इंक्रीज करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, और मार्केट में फाइट कंपटीशन जो होगी उससे फाइट करना हर एक बिजनेस चाहती है। फॉर दिस पर्पस, सिर्फ ये चाहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट मे एक्सपेंड इट प्रोडक्शन, अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंटर न्यू मार्केट्स, आपको क्या करना पड़ेगा? और नए प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना पड़ेगा। इंटर इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विथ अदर फर्म, और दूसरे फर्म के साथ मिलजुल करके बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एंड सो ऑन, और इस तरह के और भी काम करने हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में तो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है? ग्रो करे, इंक्रीज हो मार्केट शेयर में, प्रॉफिटेबिलिटी हो, और कंपटीशन का फाइट कर सके। तो सिर्फ बिजनेस के चाहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, और किसी फर्म के साथ मिल करके बिजनेस करना है। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले हमारा इकोनॉमिक था, अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव का। मतलब एक बिजनेस को समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक बिजनेस को सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, बल्कि समाज का भी ध्यान रखना है। सो सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारा सेकेंड है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिटेल में जानने के लिए हमने दो पार्ट में बांट दिया था, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। सो सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है? पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। गुड्स हम सप्लाई करेंगे, लेकिन जो दाम है वो उचित लेंगे। एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो व्यापार करेंगे वो फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम बिजनेस ऐसा करेंगे जिससे सोसाइटी में रोजगारी को रोजगार दे सके। एम्प्लॉय वेलफेयर, जो हमारे यहाँ काम करेंगे उसके कल्याण के बारे में भी सोचना है। कम्युनिटी सर्विस, ग्रुप को भी सर्विस देना है। और लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट,
और इन्वायरमेंट को बचा करके ही बिजनेस करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। गुड्स भी मेरा क्या होना चाहिए? क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और प्राइस भी उचित होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना। ये पहला सोशल ऑब्जेक्टिव में है कि कस्टमर से जो हम प्राइस लेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, और उसको जो हम प्रोडक्ट देंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर। बिजनेस को चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो सप्लाई करता है वो कस्टमर के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। बिजनेस को चाहिए कि वो वही प्रोडक्ट सप्लाई करे जो कस्टमर पाने की इच्छा रखता हो। द प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल, और वो प्रोडक्ट टिकाऊ होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, मतलब गलत नहीं, सही होना चाहिए, एंड सेफ, और सुरक्षित भी होना चाहिए। बिजनेस के द्वारा जो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, मतलब गलत नहीं, नकली नहीं, सही होना चाहिए, एंड सेफ, और सुरक्षित होना चाहिए, कस्टमर के लिए वो सुरक्षित होना चाहिए। द प्राइसेस चार्ज फॉर द गुड्स शुड ऑल्सो रीजनेबल। सिर्फ गुड्स ड्यूरेबल, जेन्युइन और सेफ होने से नहीं होगा। कस्टमर से जो आप उसका प्राइस चार्ज करेंगे वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। सेकेंड, एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप जिसका बिजनेस करोगे वो समाज के हित में होना चाहिए, समाज को नुकसान पहुंचाने का नहीं। आप यहाँ पर जो भी बिजनेस प्रैक्टिस करोगे वो समाज का ध्यान रख करके ही करना है। द बिजनेस शुड फॉलो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एट ऑल टाइम। कोई भी बिजनेस हो वो हमेशा फॉलो करता है अच्छे बिजनेस का, ऑल टाइम्स, हमेशा। हर एक बिजनेस वो चाहता है कि हम जो भी बिजनेस करें वो उचित हो, फेयर हो। इट शुड बी अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, और हमेशा बिजनेस चाहता है, अवॉइड करता है एंटी सोशल का, असामाजिक। क्या क्या भाई? होर्डिंग, जैसे प्रोडक्ट को जमा करके रखना, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करना, ओवर चार्जिंग, और बायर से ज़्यादा चार्ज लेना। तो बिजनेस को ये सारे बातों का ध्यान रखना है, हमेशा उचित बिजनेस करना है, और जो हमारा अनसोशल, एंटी सोशल प्रैक्टिस है उसको नहीं करना है, असामाजिक प्रैक्टिस नहीं करना है। वो क्या है कि जैसे प्रोडक्ट को जमा करके रखना, कि अगर मान लीजिए अभी सस्ता है तो प्रोडक्ट को हम जमा करके रख लिए, अभी नहीं बेचेंगे, और जब महंगा होगा तब बेचेंगे। दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग द बायर, और बायर से जो प्राइस है रीजनेबल उससे अधिक नहीं लेना है। थर्ड इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, जिससे सोसाइटी को रोजगार मिले। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, जिससे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग हैं,
उसको क्या मिले, रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एवरी बिजनेस शुड एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन टू क्रिएट न्यू जॉब्स फॉर द सोसाइटी। हर बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है जिससे सोसाइटी को काम मिल सके। फर्दर अ बिजनेस शुड एम्प्लॉय सुटेबल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजियन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिसका भी वो अपॉइंट करे बिना कुछ भेदभाव किए, जाति का, धर्म का, सेक्स, लिंग का, या जो ज़्यादा लोगों का जो मत हो, क्रीड हो, ये सब का भेदभाव किए ही लोगों को रोजगार में रखना है, लोगों को जॉब देना है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जिस इलाका में ये बिजनेस रन करता है वहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया करानी है। नंबर 4, एम्प्लॉयज वेलफेयर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसमें एम्प्लॉयज वेलफेयर, बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय हैं उसके कल्याण के बारे में हमको सोचना है। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये बिजनेस का सामाजिक दायित्व है कि उसके यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उसके कल्याण के बारे में सोचना है, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना है। Beside providing fair wages, the business should also provide good working condition. एम्प्लॉय को उचित मजदूरी के अलावा, एम्प्लॉय को उचित जो फेयर उसका वेज है वो देने के अलावा गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर लोग काम करते हैं उसकी कंडीशन जो है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। हाउसिंग, आवास की सुविधा। ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटी, आने जाने की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, ये सारे एम्प्लॉय को सुविधा देना है। ये बिजनेस का सामाजिक दायित्व है। नंबर 5, कम्युनिटी सर्विस। बिजनेस को समाज का सेवा भी करना है। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन कम्युनिटी सर्विस बाय रनिंग। जो मॉडर्न बिजनेस है जो आजकल, तो वे लोग क्या करते हैं, समाज की सेवा में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन कम्युनिटी सर्विस, अपने आप को व्यस्त रखते हैं किसमें, समाज सेवा में। कैसे? बाय रनिंग डिस्पेंसरी एंड स्कूल, दवाखाना खोल करके, स्कूल खोल करके, इनकरेजिंग सोशल एक्टिविटी, और क्या करते हैं, जो सोशल एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देते हैं, जो मॉडर्न बिजनेस होते हैं। एंड सेटिंग अप ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ इन द बैकवर्ड एरिया, और जो पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बेरोजगार हैं वहाँ पर ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है। एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को भी बचा के रखना है। एवरी बिजनेस हाउसेस शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ लोकल सराउंडिंग
एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेबरहुड इन्वायरमेंट। जो बिजनेस हाउस है उसके चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक रखना है। एवरी बिजनेस हाउस शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ लोकल सराउंडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेबरहुड इन्वायरमेंट। अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसको ठीक रखना है। इट शुड टेक एडिक्वेट मेजर टू चेक एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन। और हमेशा अपने बिजनेस हाउस को बचा के रखना है। किससे? एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से। ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे जो हमारा बिजनेस हाउस है ये सब पॉल्यूशन से दूर रहे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।